लक्ष्मी भयो नमः। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ये 2 महामंत्रों को करने से दीपावली पर महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। ऐसी ही बहुत सी जानकारी आपको दीपावली तक रोज मिलेगी। अब दिवाली में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। आज मैं आपके लिए आपके फायदे की एक से बढ़कर एक जानकारी लेकर आई हूँ। आज आपको दिवाली पर अचूक लक्ष्मी उपाय बताऊंगी। लक्ष्मी जी को दिवाली पर स्थापित करने का तरीका बताऊंगी। आपको वो वास्तु बताऊंगी जिसे देखकर माँ लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी। और आपको दीपावली पर कैसी मेहंदी लगानी है वो भी बताया जाएगा। दिवाली के मौके पर 5 महा उपाय जो होंगे वो दिवाली से जुड़े हुए होंगे। पहली बात करते हैं, अपने पैसे और अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है ये भी आपको बताऊंगी। तो मेरा पहला सवाल आपसे पहले महा उपाय का ये है कि क्या मालामाल होने का योग नहीं बन रहा है? घर की सुहागन महिला थर्सडे को दूसरी जरूरतमंद सुहागन महिला को सुहाग के 16 सामान दान करें। 5 गुरुवार ऐसा करें, मालामाल होने के योग बनने लगेंगे। सुहागन महिला को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दिवाली में 8 दिन बाकी हैं और रोज मैं आपको माँ लक्ष्मी को मनाने वाले अचूक उपाय बता रही हूँ जो आपको दिवाली पर करने हैं। आज का उपाय क्या है ये जानिए। एक चौकी पर पारद लक्ष्मी की स्थापना कीजिए। आप खुद दक्षिण दिशा में बैठें। अब 7 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ इस मंत्र के जाप के साथ साथ आगे रखें। कौड़ियाँ लक्ष्मी के ऊपर घुमाते हुए लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। 27 दिन तक ये सारा सामान पूजा घर में रहे। बाद में उसे जल के पास छोड़ दे। जल में प्रवाहित ना करें प्लीज। जाप मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ स्थिर फट। दीपावली में 8 दिन बाकी हैं। आपके घर में वास्तु दोष होगा तो माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। इसीलिए आपको वास्तु दोष दूर कर लेना है। आपको लगता होगा कि आपको पता ही नहीं कौन सी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल तोड़फोड़ की सलाह नहीं दे रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप बिना किसी डिस्ट्रक्शन के भी अपने घर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं दीपावली से पहले। आपको क्या करना है ये जानिए। कम से कम हफ्ते में 1 बार समुद्री नमक को पानी में मिलाकर उससे पोछा लगाएं। तुलसी जी का गमला रखें और उन्हें रोज जल दें। जितना भी पॉसिबल हो घर की रोज साफ सफाई करें और कबाड़ पर हर अमावस्या पर बेच दें। घर में जाले ना लगने दें, तुरंत साफ कर दें। दरवाजे की ओर पैर करके ना सोएं, ये मृत व्यक्ति का जेस्चर माना जाता है। रोज सुबह घर की खिड़कियां 2-3 घंटे के लिए खोलें। सूर्य की रोशनी घर में आने दें। जो भी धन घर में रखें उसे लाल कपड़े में लपेट कर रखें। घर के मंदिर में 5 अगरबत्तियां जलाएं। इससे 5 विकार दूर होंगे। सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि दिवाली से पहले वास्तु ठीक करना क्यों जरूरी है। सिर्फ 30 सेकंड में आपको दिवाली की एक खास टिप दूंगी। देखिए, वास्तु मैं आपको बार बार कहती हूँ, इस शब्द का अर्थ होता है वास्तु, यानी कि तुम वास कैसे करो। वास्तु तो तुम्हारा वास कैसे हो ये शब्द बताता है। और जैसे आपका वास होगा वैसे ही तो आपको रिजल्ट जीवन में मिलेंगे। और दीपावली का समय होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज का समय। तो इस समय आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देंगे। इसीलिए दीपावली से पहले घर का वास्तु ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिवाली पर अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। क्या आपके घर से पैसा गायब हो रहा है? महीने में 2 बार किसी भी दिन लुबान जलाएं। फिर लुबान को घर में चारों ओर घुमा दें। लक्ष्मी जी को लुबान की सुगंध बहुत प्रिय है। सुगंध से खींची चली आएंगी माँ लक्ष्मी। हो सकता है आपके घर में भी इसी तरीके का कलह होता हो, झगड़ा होता हो। आपको दिवाली पर अपने घर के कलह कलेश समाप्त करने हैं। आपको दिवाली पर क्या करना है वो जानिए, क्योंकि सिर्फ 8 दिन बाकी हैं और मैं रोज आपकी दिक्कतें दूर करूंगी। घर में पूजा का स्थान बनाने से पहले घर की दीवारें और घर के कोनों को साफ कर लें। घर में बेकार टूटा फूटा जंग लगा सामान भी इकट्ठा ना होने दें। जिस सामान को आपने कई सालों तक इस्तेमाल नहीं किया है वो आप आगे भी नहीं करेंगी। इसीलिए जिस सामान की ज़रूरत ना हो वो जमा ना करें, उसकी जगह खाली जगह दें। घर के बाहर कर दें या ज़रूरतमंदों को दे दें।
पर्दे, कुशन, सोफे, सभी कवर्स को अच्छी तरह से धोकर साफ करें। रसोई हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसे पूरे परिवार का स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसीलिए किचन की हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। रसोई के कोनों से लेकर बर्तन स्टैंड तक साफ कर लें। पूरे घर की सफाई करते समय अक्सर हम पंखों और ट्यूबलाइट पर जमी धूल मिट्टी को साफ करना भूल जाते हैं। खास तौर पर कूलर में जमा हुआ पानी, इसको निकालकर साफ कर लें। साफ सफाई के बाद घर में अच्छा रूम फ्रेशनर छिड़कें। सुगंधित अगरबत्ती और कपूर घर में अच्छे से एनर्जी को लाता है, पॉजिटिव एनर्जी को लाता है। हर साल नए रंगों से घर को पेंट करवाएं। घर में कहीं भी जाले ना लगने दें। माना जाता है कि इससे घर में संपन्नता दूर भागती है। घर की छत और बालकनी में किसी तरह की गंदगी ना रहने दें। घर की छत आपके हेड के समान होती है, जिसमें अगर आपके सिर पर कीड़े पड़े हो, जू हो, तो क्या आप रिलैक्स रह पाएंगे? इसी तरीके से अगर आपके घर में टूटा फूटा फर्नीचर छत पर है, कबाड़ रखा हुआ है, तो आपका घर भी रिलैक्स नहीं रह पाएगा। ये घर में और लाइफ में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। आजकल बाजार में कई तरीके की खूबसूरत सजावट के लिए लाइट्स मिलती हैं, जिनकी मदद से आप अपने घर और मंदिर को जगमग कर सकते हैं। मंदिर में हर समय रोशनी देने वाले बल्ब लगा सकते हैं। पूजा घर कभी भी बेडरूम में ना बनाएं। पूजा करते समय ध्यान रहे कि आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। पूजा के लिए इस दिशा को शुभ माना जाता है। दिवाली पर घर के दरवाजों को बंधनवार या आम के पत्तों से सजाएं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ धन धान्य भी अच्छा रहता है, बरकत भी होती है। घर को ताजे और लाल फूलों से सजाएं। हरे रंग के पेड़ पौधों को घर में उत्तर दिशा में रखें। मेन गेट को खूबसूरत रंगोली से सजाएं। वहीं से तो आपके घर में माँ लक्ष्मी आएंगी। एक बड़े थाल या बाउल में पानी डालकर फूलों की पंखुड़ियां डालकर रखें। इससे पूरे घर में पूरा समय दिन महकेगा घर। दिवाली में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। इन 8 दिनों में आपको एक काम करना है, ये मधुर आवाज वाली विंड चाइम को घर पर लगाना है। आज इन्हीं की बात करते हैं। 5 रॉड्स वाली विंड चाइम को स्टडी रूम में लगाने से घर के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। 6 रॉड्स वाली विंड चाइम को ड्राइंग रूम में लगाने से इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। इसी तरीके से 7 रॉड्स वाली विंड चाइम को घर में लगाने से बच्चों के कमरे में मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। 8 विंड चाइम लगाने से ऑफिस में कार्यकुशलता बढ़ती है और एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी भी। बार बार परिवार को समाज में निराशा का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आप ड्राइंग रूम में 9 रॉड्स वाली विंड चाइम को लगा सकते हैं। अब आपको विंड चाइम से जुड़ी एक ज़रूरी टिप देती हूँ। सिर्फ 30 सेकंड में आपको दिवाली टिप दूंगी, जो दिवाली में आपके बहुत काम आएगी। विंड चाइम की आवाज़ बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे मंदिर में घंटी की आवाज़ काम करती है। एक्चुअली ये विंड चाइम हम क्योंकि घर में मंदिर की घंटियां तो नहीं लगा सकते, ये विंड चाइम डोमेस्टिकेटेड वे ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है। जब इसकी आवाज़ आपके घर में गूंजती है तो दीवारों में भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग, झगड़े जब हम करते हैं तो आपकी दीवारें भी उस नेगेटिव ऊर्जा को ले लेती हैं। इस आवाज़ से, इस मधुर आवाज़ से इंसान की और दीवारों की, धरती की सारी नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है। इसलिए विंड चाइम घर में ज़रूर लगाएं। दीपावली का तीसरा महा उपाय क्या है, अब ये जान लीजिए। क्या आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहे? थर्सडे को पुष्य नक्षत्र में स्नान करना है। उसके बाद 1 गांठ हल्दी पीले कपड़े में बांध लें। इसी कपड़े में हल्दी से रंगे चावल, नारियल का गोला और एक सुपारी भी रख लें। सभी चीज़ों को धूप दीप दिखाकर हल्दी में रंग कर एक सिक्का भी रखें। इन चीज़ों की रोज़ पूजा करने से धन पाने के महायोग बनेंगे। हमारे एक दर्शक ने मुझसे शनिदेव से रिलेटेड सवाल पूछा है। आज बुधवार है और आज ही जवाब दिए देती हूँ, ताकि आपको शनिवार को सही से उपाय करने के लिए दिक्कत ना हो। आपको लगातार 21 शनिवार ये उपाय करना होगा। शनिवार को सुबह उठकर नहाने के बाद सबसे पहले आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, अक्षत, लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ, हल्का सिंदूर, चीनी मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य रहे। ध्यान रहे जब भी दें अर्घ्य तो आपकी नज़र लोटे से नीचे की ओर गिर रही धार पर होनी चाहिए, सूर्य भगवान की ओर होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि पानी की छींटें पैरों पर ना पड़े, पानी वेस्ट ना हो, पानी किसी पौधे में जाए। मंत्र का जाप करें, ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र को बोलते रहें। इसके बाद
घर में एक ताज़े आटे की रोटी बनाकर, रोटी जब ठंडी हो जाए तो उसमें पुराने गुड़ की एक थोड़ी सी पीस डालकर किसी गौशाला में जाकर गाय को खिला दें। ध्यान रहे, रोटी गुड़ गाय के सामने फेंके नहीं, बल्कि हाथ से गाय को खिलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर गाय को प्रणाम करें। गाय के पैर पड़े या दूर से भी पड़ सकते हैं। ये उपाय लगातार 3 सैटरडे करें। आप देखेंगे अचानक आपके घर बनने की योजना शुरू हो जाएगी और कोई बाधा भी नहीं आएगी। दीपावली के 8 दिन पहले आपको खूबसूरत बनाने वाली एक और जानकारी देने जा रही हूँ। करवा चौथ पर सभी सुहागनों ने अपने हाथ पर मेहंदी जरूर लगाई होगी, लगाई थी ना। लेकिन कुछ दिन बाद जब मेहंदी का रंग फीका होने लगता है तो अपने हाथों की हल्की होती मेहंदी को कैसे हटाएं, यही सोचती है ना। आइए आपको बताती हूँ हाथों की हल्की हुई मेहंदी को हटाने का घरेलू नुस्खा क्या है। दीपावली से पहले आप एक बार फिर से ताकि मेहंदी लगवा सकें। पहला तरीका है ब्लीच। ब्लीच का इस्तेमाल आप अपने चेहरे की सफाई के लिए करती हैं और इसका जितना असर चेहरे पर होता है उतनी ही अच्छी तरह से मेहंदी के हल्के दागों को साफ करने में मदद मिलती है। इसे हाथों में लगाएं और सूखने दें। फिर कुछ देर बाद ठंडे पानी से हाथ को धो लें। आप कुछ ही घंटों में देखेंगी कि दोबारा आपको थोड़ा सा फिर से ब्लीच करेंगी, थोड़ा रूखापन आ सकता है, लेकिन आपके हाथों की बची हुई मेहंदी अच्छे से हट जाएगी। फिर किसी अच्छे लोशन से हाथ की मालिश करें। दूसरा तरीका है ऑलिव ऑयल और नमक। ड्राइनेस से बचाता है और मेहंदी छुड़ाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। ऑलिव ऑयल और नमक का पेस्ट तैयार करके इसे कॉटन की मदद से हाथों पर लगाएं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसे सूखे कॉटन बॉल की मदद से साफ कर दें। आपकी मेहंदी भी हल्की हो जाएगी और हाथ भी रूखे नहीं होंगे। तीसरा तरीका है नींबू। नींबू एक अच्छा ब्लीचिंग एलिमेंट है। नींबू के छोटे छोटे टुकड़े करें, सर्कुलर मोशन में हाथों और पैरों पर रगड़ें। इसे थोड़ी देर बाद आप खुद महसूस करेंगे कि मेहंदी का रंग हल्का हो गया। दीपावली का चौथा महा उपाय जान लीजिए। क्या आप चाहते हैं लगातार पैसा बढ़ता रहे? नारियल को चमकीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर या जहां आप अलमारी में पैसा रखते हैं वहां रखें। पैसों में बरकत होने लगेगी, मालामाल होने के योग बनेंगे। दिवाली से 8 दिन पहले मुझे अपना वादा याद है। कल मैंने बताया था कि राशि के हिसाब से कैसे शॉपिंग करनी है, लेकिन सिर्फ 6 राशियों की बात की थी। 6 राशियां बाकी हैं, उनकी जानकारी आपको अभी दे देते हैं। तुला राशि के लोग क्रीम, व्हाइट, लाइट येलो, पिंक एंड लाइट ब्लू कलर्स के सामान को अपने घर में ला सकते हैं। अपनी दिवाली पर नॉर्थ वेस्ट में हल्के वजन का सामान भी सजावट के लिए रख सकते हैं, जैसे भागते हुए घोड़ों का चित्र। वृश्चिक राशि के लोग रेड, लाइट येलो, ऑरेंज कलर्स शुभ माने जाते हैं। ईशान कोण में चांदी के घड़े में पानी भरकर मोती की माला से सजा कर रखें। इससे इनकी संतान को शिक्षा, कामयाबी, समृद्धि मिलेगी। धनु राशि के लोग पीले, लाल, ऑरेंज रंग का उपयोग करें। घर की सजावट में ऑरेंज और रेड कलर्स को यूज करें, लेकिन साउथ में। मकर राशि के लोग गहरा नीला, हरा रंग, काला और ब्राउन कलर का प्रयोग कर सकते हैं। घर के दक्षिण कोने में भारी फर्नीचर या सामान या फिर वॉयलेट कलर के सामान को रखेंगे, आपका यश बढ़ेगा। कुंभ राशि के लोग डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन कलर शुभ है। घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लाइट ब्लू या फिर एब्सोल्युटली ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे, फूलों से सजाएंगे तो शुभ रहेगा। मीन राशि के लोग येलो, क्रीम, गोल्डन कलर को यूज कर सकते हैं। आपके घर की सजावट और पहनावे में इन रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करें। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से कल का दिन अच्छा बनाने के लिए, और दिवाली के दिनों में तो ये उपाय जरूर कीजिए, झटपट जानिए। मेष राशि के लोग ज्यादा पैसे खर्च बिल्कुल ना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 66%। वृषभ राशि के लोग अपने इष्ट को याद जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। मिथुन राशि के लोग बड़ों से बिल्कुल भी बुरा ना बोलें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। कर्क राशि के लोग बुराई करने से बचना है आपको। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। सिंह राशि के लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए।
किस्मत साथ दे रही है आपका 76%। कन्या राशि के लोग नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 80%। तुला राशि के लोग अब बड़ों को सम्मान दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 51%। वृश्चिक राशि के लोग गणेश जी को याद कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। धनु राशि के लोग सुबह आरती जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। मकर राशि के लोग इमोशनल होने से बचना है आपको। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कुंभ राशि के लोग पुराने दोस्तों से बातचीत करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। और मीन राशि के लोग घर का मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मुकेश राज ने फेसबुक पर हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। मुकेश संतान पाने के उपाय जानना चाहते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले मेडिकल हेल्प लीजिए। मेडिकल साइंस भी भगवान की ही देन है, इसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में आप उगते हुए सूरज का चित्र लगाइए और एक छोटा सा बैम्बू का प्लांट भी रखिए। और अपने घर में आपको साउथ डायरेक्शन में छोटे से लड्डू गोपाल को स्थापित करना है और जहां जाएं इनको साथ लेके जाएं। ईश्वर आपकी गोद जरूर भरेगा। दीपावली में आज का 5वां महाउपाय क्या है जानिए। क्या आर्थिक तंगी से परेशान हैं आप? घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें। नल का पानी खुला ना छोड़ें। घर के नल के पानी से बहता हुआ पानी तुरंत ठीक कराएं। शनिवार को घर से मकड़ी के जाले हटाने और साफ सफाई कराने से भी मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। कल आपको दिवाली में मां लक्ष्मी को कौन सा भोग लगाना है ये बताऊंगी। साथ ही उस बर्तन की बात करूंगी जो दिवाली पर आपके घर जरूर आना चाहिए। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। दिवाली की कवरेज जारी रहेगी। कल समय पे आइएगा। नमस्कार।